अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलतियां माजी करीब में हुई हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, उनकी दुरुस्तगी के लिए बहुत कुछ है जो हालिया 3 रोज में किया है। कंटेनर भी हो गए, पकड़ धकड़ भी हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई, जेल में दाखिले पर पाबंदी भी हो गई, केपी हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिया गया, अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। अब वो होने जा रहा है जो शायद आज से 2-3 हफ्ते पहले बहुत उछल कूद के बाद भी नहीं हो पा रहा था। आज कुछ तस्वीरें, कहते हैं ना तस्वीर बोलती हैं, तो तस्वीर बोल रही हैं। आज 3 बड़े जब इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि किसके इशारे पर बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे और ये उस शाम पहुंचे थे कि जिस शाम पार्लियामान के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया गया था और ये खबर दी जा रही थी कि काबीना का हंगामी इजलास होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल काबीना से बस अभी के अभी पास हुआ और उसके बाद ये दोनों ऐवानों में आएगा और वहां से भी मंजूर हो जाएगा। और मौलाना के घर के यानी मौलाना की गागर से पानी भरने के लिए बार बार हुकूमत भी जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौलाना की दहलीज की तक रही थी और बार बार दहली और हर कोई मौलाना की दहलीज को चूम के गुजर रहा था। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से उल्टे पांव वापस आ गए। यानी नवाज शरीफ साहब को जब ये खबर हुई कि मौलाना डट गए हैं या मौलाना ने अब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और नवाज शरीफ साहब को ये इदराक हो गया था कि मौलाना मानने के नहीं है। और जाहिर है नवाज शरीफ साहब खुद भी शायद किसी ना किसी जगह पर मखमसे का शिकार थे। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये फैसला कर लिया कि इस फस क्योस और इस गंद में से जरा थोड़ी देर के लिए निकल के, और जब वो निकलते हैं तो फिर आपको पता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो लंदन तक जाते हैं और लंदन उनको 3 अक्टूबर को उड़ान भरनी थी। लेकिन पता ये चला कि उनके पर काट दिए गए हैं और जाहिर है नवाज शरीफ के पर कोई और नहीं, उनका भाई तो नहीं काट सकता, इस्टेब्लिशमेंट ही काट सकती है। और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के उस तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया। यानी आप समझ लीजिए कि नवाज शरीफ साहब को रोक दिया गया कि आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो जब तक वो हमारा सामान लौटा के नहीं जाते तब तक आपको लंदन उड़ान नहीं भरने दी जाएगी। और यही हुआ, नवाज शरीफ साहब नहीं गए। नवाज शरीफ साहब वहां तो नहीं गए थे, आज हाँक कर मैं यहां आया नहीं लाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। कॉन्फ्रेंस तो फलस्तीन के मामले पर भी थी और फिर जाहिर है हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी है आज हुकूमत वक्त ने, शहबाज शरीफ साहब ने। और आज ही मैंने अखबारों के अंदर एक बहुत बड़ा इश्तिहार भी देखा और वो इश्तिहार ये था कि पहली बार फलस्तीन से इजहार यकजहती की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाई बात यह कि पहली बार ही साल मुकम्मल हुआ है ना, ये साल भी तो पहली बार ही मुकम्मल हुआ है, तो आप इश्तिहार के ऊपर एक बड़ी सी तहरीर लिख रहे हैं कि पहली बार ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहला साल मुकम्मल हुआ है। आपने किया तो कोई तीर नहीं मार दिया, आप हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं। वो हुआ, लेकिन वहां पर भी जो हुआ उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप एक सियासी बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए ये जायनिस्ट को सपोर्ट करती है, ये तो यहूदी लॉबी है, ये तो इसराइल नवाज है और इसीलिए आज फलस्तीन के मौजू पर बुलाई गई मल्टी पार्टीज या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं पहुंचे। अभी जख्म हरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। यानी अभी मारते भी और फिर कहते हो कि दर्द भी ना हो, यानी सी भी ना करो। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बवजूद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं पहुंची। और फिर कैसे पहुंचे? सामने कौन बैठा हुआ है? मौलाना से तो चलिए डीजल मतलब वो तो जमाने गए, लेकिन शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं। ये वो शक्लें जो हॉन्ट करती हैं तहरीक इंसाफ को और उनको पता है कि जख्म यहीं से मिलता है। तो हमने जो तस्वीर देखी उसमें बाएं जानिब नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, मरकज़ निगाह आसिफ जरदारी है, दाएं जानिब शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए और उसके बाद एक और तस्वीर आती है जिसमें इसहाक डार और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का इजाफा भी हो जाता है। और उस तस्वीर को शेयर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, निहाल हुए जा रही है। ढोल की थाप पर भंगड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं। एक तस्वीर के अंदर बहुत सारी खबरें छुपी हुई हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान की यानी जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी के हवाले कर दिया। इस खबर की तौसीक आज हमारे शो में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कर दी कि बिल्कुल आया है, लेकिन वो कहते हैं कि इस ड्राफ्ट पर भी हमें रिजर्वेशंस हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईनी अदालत वो बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ विफाक में बल्कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम करना चाहते हैं। नुक्ता इख्तलाफ है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस काजी फायज ईसा को हाथ बांध के पाँव पकड़ के एक्सटेंशन देना चाहती है। जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में मौजूद है और ये अगर पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में मौजूद है तो आप समझ लीजिए कि हुकूमती ड्राफ्ट जो आएगा, जो बड़े घर से आएगा, उसके अंदर भी
जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का प्लान बाहर कैफ बाहर तौर मौजूद है। काजी फायज ईसा नहीं जाने के, यानी जालिमो काजी नहीं जा रहा, ये बात तय है। और आज यही बात हामिद खान साहब की वकला बार से खिताब में गमो गुस्से उनकी गुफ्तगू के अंदर झलकी भी है। और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कासिद के हाथ ये पैगाम भिजवा दिया है कि जो ड्राफ्ट हमें मिला है जरा तैयारी बांध ले, कबर कस ले, उसमें काजी की एक्सटेंशन का भरपूर प्लान मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि रेजिस्ट करें, और जाहिर है हम रेजिस्ट वहां तक कर सकते हैं कि जहां तक हम कर पाएंगे। मौलाना रेजिस्ट करें भी, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आज की तस्वीर में इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मौलाना को मना लिया गया है। कल मौलाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके अंदर वो अपनी जो आईनी तरमीम है वो भी प्रोड्यूस कर देंगे, बता देंगे कि यानी उनकी तरफ से ड्राफ्ट क्या है, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज कहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये अर्जी मौलाना के यहाँ डाल दी है, जरदारी साहब के यहाँ भी, और ये कंसेंसस डेवलप हो गया है। कहीं ना कहीं किसी जगह पर कंसेंसस मौजूद है। और अगर मौलाना कंसेंसस नहीं भी देते तो इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान बी के ऊपर अमल करते हुए तालाबंदी कर दी अडयाला जेल की, तालाबंदी कर दी केपी हाउस की, पकड़ धकड़ कर ली, लोगों को उठा लिया, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता 63A के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रास्ता मुहैया कर दिया है। और ये रोड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन उसके साथ ही खबर आपको यह मिलेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और आप लीजिए उनका नोटिफिकेशन अगले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। बिलावल ने कहा था ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे तो होंगे, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को बकरी चोरी के केसेस या ताला तोड़ने के केसेस देखेंगे, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा इंतखाबात चोरी के बड़ी बड़ी चोरियों के केसेस, आईनी मामलात को देखेंगे, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को देखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पड़ कैसे काटने हैं, फिक्स कैसे करना है, इमरान खान को कॉर्नर्ड कैसे करना है, ये सारे मामला जस्टिस काजी फायज ईसा के पास होंगे। इसको उर्फ़े आम में कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िंदगी दे, उन्होंने आज ट्वीट की थी कि उनकी सेहत तबाह नासाज है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक मेरी विनती आपसे यह है कि हमने इस मेन पेज के ऊपर इस चैनल के अपने पॉडकास्ट चैनल का लिंक एम्बेड किया हुआ है, आप उस पर ज़रूर जाइए। हम बड़ी मेहनत से, हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत से गेस्ट लाने से लेके उसको रिकॉर्ड करने तक और फिर उसको प्रोड्यूस करके आप तक पहुंचाने तक बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं। तो आप जब एक सिर्फ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देते हैं या घंटी बजा देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, हमारा खून बढ़ जाता है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।